ट्विस्ट पफ्स ऐसे यूनिक पफ्स जो कि आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, बल्कि मिलेंगे तो जनाब फूड्स के चैनल पे ही मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह एक नई सी, आसान सी और सस्ती सी रेसिपी के साथ आज की रेसिपी के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी और आप ये यूनिक से पफ्स बनाकर घर पे इंजॉय कर सकेंगे। जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप पानी लिया। जैसे ही पानी फुल गर्म होगा तो उसमें वही वाला 1 कप मेजर करते हुए चीनी का डाल दिया। चीनी को सिर्फ इसमें मेल्ट करना है, पिघलाना है, बल्कि इसकी चाशनी नहीं बनानी जिस तरह से हम बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए बनाते हैं। सिर्फ जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम चूल्हा कर देंगे ऑफ। उसके बाद हम लेंगे एक बाउल में 1 कप के बराबर मैदा और 2 बड़े चम्मच वाले जो हैं वो मेल्टेड घी यूज़ हो सकता है। और यहाँ पे इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑयल है तो ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ घी यूज़ होगा। उसके बाद 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें जाएगा नमक का। और जो चीनी को मैंने पानी में पिघलाया था, पानी को ठंडा नहीं किया बल्कि गरम गरम पानी को ही इस मैदे में डाल दिया। अब साथ ही साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे बड़े अच्छे से। लेकिन इस रेसिपी के लिए सिर्फ 1 कप मैदा का यूज़ नहीं होगा, बल्कि टोटल 3 कप मैदे का हम यूज़ करेंगे और साथ साथ हम ऐड करेंगे जैसे जैसे ही अच्छे से मिक्स होता जाएगा। वीडियो के साथ रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ आप सीखेंगे ही नहीं बल्कि इंजॉय भी करेंगी इस यूनिक सी रेसिपी को बनाने के लिए। पहले वाला जो कप था मिक्स हो गया, उसके बाद दूसरा कप मैं फिर से मज़ीद इसमें मिक्स करूँगी। हम आटे की तरह बिल्कुल इसकी एक डो बना लेंगे, लेकिन ये वाली डो थोड़ी सी जो है वो लाइट होगी, पतली होगी। जितना हम आटे को हार्ड रखते हैं उतना हमें नहीं रखना, बल्कि इसको थोड़ा सा हमें नरम नरम रखना है ताकि हम अपने ट्विस्ट पफ्स को जब शेप दें तो वो बड़े आसानी से बन सकें। जो लोग आज जनाब फूड्स पे पहली दफ़ा आए हैं या आज से पहले वीडियोस को तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसे ही मज़े की वीडियोस को देखने के लिए वीडियो देखने के दौरान ही चैनल को सब्सक्राइब करती जाएं और जैसे ही बेल का आइकॉन नज़र आए तो एक दफ़ा उसको प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियोज़ अपलोड हों तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसी यूनिक सी और नई सी रेसिपीज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि वो भी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें और मज़ीद आने वाली वीडियोस को इंजॉय करने के लिए जनाब फूड्स को फॉलो कर सकें। आज की रेसिपी के लिए जो बेसिक हमें 2 चीज़ें चाहिए थी वो तो था एक मैदा और दूसरा चीनी। और दूसरी इसकी अच्छी खासियत ये है कि इसके लिए हमें बिल्कुल भी अवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप घर पे ही इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकेंगी। इन पफ्स को आप नाश्ते में लेना चाहें तो भी बहुत ही कमाल के हैं, और अगर इसको शाम की चाय के साथ सर्व करें तो भी एज अ स्नैक्स इनका कोई जवाब नहीं है। ट्विस्ट स्नैक्स की, ट्विस्ट पफ्स की जो हमें ये डो बनानी है, इसकी लिए इसकी गुंदाई की तरफ ख़ास तवज्जो दीजिएगा। जितने अच्छे से ये गूंदेगा उतने अच्छे से ही हमारे जो ट्विस्ट पफ्स हैं वो फाइनली बन के तैयार होंगे और फ्राइंग के दौरान उतने अच्छे से ही ये फूलेंगे जितने अच्छे से हमने इनकी गुंदाई की होगी, इनको अच्छा सा इस डो को गूंदा होगा। एक जो हमने इसमें गर्म पानी का यूज़ किया है, जो चीनी को पिघलाते हुए गर्म पानी डाला है एक वो, और दूसरा इसको अच्छे से गूंदना और गूंदने के बाद 20 से 25 मिनट का रेस्ट देना इस रेसिपी की फ़ाइनल लुक को बहुत ही खूबसूरत करेगा। थोड़ा सा रोटी की तरह पेड़ा लेंगे और उस पेड़े को हम अच्छे से बेल लेंगे बिल्कुल रोटी की तरह, लेकिन इसको हम जितना फाइनली पतला कर सकेंगे, जितना बारीक रोटी को बेल सकेंगे, उतने ही अच्छे हमारे जो ट्विस्ट हैं वो फ्राइंग के दौरान खिलेंगे और ख़ूबसूरत बनेंगे। इसलिए इसको बिल्कुल एक रोटी की तरह बेल लेंगे और इसके किनारों को कट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बल्कि जैसे ही हम बिल्कुल एक पतली सी रोटी की तरह बेल लेंगे तो फिर हम इसको बिल्कुल इसके मीडियम में से एक कट देंगे। मीडियम से कट देने से क्या होगा कि हमारे जो दोनों ट्विस्ट हैं वो तैयार होंगे और एक जितने ही तैयार होंगे। इसी तरह से हम जो दोनों पीसेस हैं रोटी के जो हमने दरमियान में से कट किया, उन दोनों को हम इकट्ठा करते जाएंगे, यानी दोनों हाफ हाफ पीस जो हैं उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिल्कुल रखते जाएंगे और दोनों पीसेस को, दोनों तरफ के कट किए हुए पीसेस को इसी तरह से ऊपर पहले बड़े वाला, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा रखते जाएंगे और इसी तरह दोनों तरफ के पीसेस को हम तरतीब दे लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से तरतीब देने के बाद
फिर से हम दोबारा से इनके दरमियान में से एक कट देंगे और बहुत ही पतली सी और फाइन सी जो स्ट्रिप्स हैं हमारे पास वो हासिल हो जाएंगी हमें। इसके बाद फिर हम इन दोनों को बिल्कुल इस तरह से मीडियम में रखेंगे और स्ट्रिप्स को अगर आपको लगे कि ये स्ट्रिप्स खुल रही हैं और आपस में चिपक नहीं रही तो 1 या 2 के दरमियान आप हल्का सा पानी का टच दे दीजिए तो बिल्कुल ये आपस में जो है बिल्कुल चिपक जाएंगी और फाइनली जो हमारे ट्विस्ट हैं वो तैयार होंगे। इस तरह से करते हुए हम बिल्कुल इन दोनों को मीडियम पे रखेंगे और एक तरफ से शुरू करेंगे और इनको इस तरह से ट्विस्ट करते जाएंगे और फिर हमारे जो फाइनली ट्विस्ट पफ्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत शेप के साथ और बहुत ही आसानी के साथ जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और इनको ट्विस्ट देने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बल्कि बड़े आराम से ये ट्विस्ट होंगे। और इनको ट्विस्ट करने के बाद हम इनके जो दोनों किनारे हैं पहले उनको दबा के आपस में चिपकाएंगे ताकि वो खुले ना। और फिर उसके बाद इन पूरों को जो पूरी है ये हमारी पफ बना इसको हम इस तरह से इकट्ठा मैच करेंगे, इकट्ठा करके इसको भी आपस में चिपका देंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि ये आटा जो है बड़े आसानी से आपस में चिपक जाएगा और फिर खुलेगा भी नहीं। तो ये देखिए फाइनली इतना खूबसूरत सा हमारा ट्विस्ट पफ बन के तैयार हुआ है। और इसी तरह से जितना मैंने आटा गूंदा था डो तैयार की थी उस सारे के हमने अपने ट्विस्ट पफ बना लिए हैं। फ्राइंग के लिए ख़ास जो ऑयल है उसको बिल्कुल मीडियम सा गर्म कीजिएगा और उसके बाद पफ्स को इसमें फ्राई कीजिएगा तो वो अंदर तक फ्राई होंगे। और गरम जो हमने पानी डाला था उसका फ़ायदा आप देखें कि पहले इनका साइज़ इतना बड़ा नहीं था लेकिन फ्राइंग के दौरान जो है ये बिल्कुल फूल गए हैं और इतने खूबसूरत से और क्रिस्पी से हमारे ट्विस्ट पफ्स तैयार हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी खूबसूरत सी राय का इजहार भी लाजमी कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।